वेलकम बैक दोस्तों। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अब मेरी इस अगली वीडियो में गोल सेटिंग की, जिसका नाम है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, और ये कॉन्सेप्ट जो है आर्थर मिलर, जॉन कनिंघम, इन्होंने दिया था। तो शुरू करते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक से मतलब है हमारा कि हमारे गोल जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आज हमने अपना गोल बनाया कि मुझे कुछ टाइम बाद जो है बहुत सारे रुपए कमाने हैं। तो बहुत सारे रुपए कमाने का मतलब क्या हो गया, कितने रुपए कमाने हैं, यानी कि स्पेसिफिक कैसे होगा कि हमें जो है 5 लाख रुपए कमाने हैं। तो ये स्पेसिफिक हुआ, या हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ये स्पेसिफिक हुआ। 5 लाख रुपए कमाने, ये स्पेसिफिक हुआ ना। ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी को कोई जिम ज्वाइन करता है और उसे वजन कम करना है अपना, तो वजन कम करने के लिए वो गया, उसने गोल बनाया अपना कि मुझे वजन कम करना है। लेकिन कितना वजन कम करना है, उसे कैसे कैसे पता रहेगा उसे कि मुझे कितना वजन कम करना है। अब वो उसने एम बना लिया कि मुझे अपना वजन कम करना है, और उसका 85 किलो वजन है, और 10 दिन बाद जाके अपना वजन तोल रहा है, वो 85 का 85 है। उसे कैसे पता होगा? उसे गोल क्या बनाना होगा कि मुझे 12 किलो वजन कम करना है। तो ये हो गया स्पेसिफिक गोल। अगर हम कहीं ट्रेन से कहीं जाते हैं ना, और हम किसी से टिकट, रेलवे स्टेशन पर जाके टिकट मांगे, तो उससे भी हम टिकट यही कहेंगे कि भाई टिकट मुझे देहरादून की दे दो, मसूरी की दे दो, दिल्ली की दे दो। उससे ये नहीं कहेंगे कहीं की भी दे दो। तो हम जब कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफिक होते हैं। तो हम गोल के प्रति स्पेसिफिक क्यों नहीं होंगे? तो हमें गोल के प्रति भी स्पेसिफिक होना होगा। अगर हमें वजन कम करना है तो कितना कम करना है, और पैसे कमाने हैं तो कितने कमाने हैं, ये स्पेसिफिक हुआ। तो अभी कोई भी गोल बनाए तो हमारा अपना स्पेसिफिक बनाए। नेक्स्ट आता है हमारा एम, एम फॉर मिजरेबल, यानी कि हमें ट्रैक करना होगा अपने गोल को, जो भी है। जैसे कि जिसने भी वजन कम करने का गोल बनाया था, यानी कि उसे कहा कि मैं 12 किलो वजन कम करना है मुझे, तो अगर अपने गोल को ट्रैक नहीं करेगा तो उसे पता कैसे होगा कि मैं कितना वजन कम कर दिया है मैंने। मान लिया उसे एक हफ्ता हो गया एक्सरसाइज करते हुए, या 15 दिन हो गए, एक महीना हो गया, और उसने एक हफ्ते बाद जाकर वजन तोला, क्या हुआ? उतना का उतना ही है, वजन 85 का 85 किलो ही है। तो उसे ट्रैक करना होगा कि एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उसने वजन ट्रैक किया, अगर उसका 1 किलो वजन कम हुआ है तो हाँ, उसे पता होगा कि मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। और नहीं हुआ तो वो अपने को देखेगा कि मैं इसमें कमी क्या कर रहा हूँ, तो अपने अंदर सुधार करेगा। ऐसे किसी को, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो अपने आप को ट्रैक कैसे करेगा? बीच बीच में टेस्ट देके, एग्जाम देके, उसी तरह से ट्रैक करेगा अपनी तैयारी को। तो इस तरह से हमें जो है अपने गोल जो है वो मिजरेबल, अपने गोल को जो है ना मिजर भी करना होता है बीच बीच में। अगला आता है ए फॉर अचीवेबल, यानी कि हमारे जो गोल्स होते हैं उन्हें जो है ना ऐसे बनाने चाहिए जिन्हें हम अचीव कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोच लें कि हमने चांद पे घर बनाना है, या हम जो आज 50 किलो के हैं और हमने गोल बना लिया कि मुझे 120 किलो का होना है, या 120 किलो के हैं तो हमने गोल बना लिया कि मुझे 40 किलो का होना है। तो गोल ऐसे होने चाहिए, आर फॉर रिलेवेंट, हमारे गोल जो है वो रिलेवेंट होने चाहिए। यानी जैसे कि किसी को अगर लॉयर बनना है तो उसे क्या करना होगा? पहले ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद में एलएलबी करनी होगी, उसके बाद में क्या करेगा कि वो प्रैक्टिस करेगा जाके, तब जाके वो लॉयर बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने बायोलॉजी की पढ़ाई की है और वो जाके एलएलबी की तैयारी करने लगे, या उसे जो है डॉक्टर बनना है और वो एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। तो जो भी गोल हम बनाए वो रिलेवेंट होने चाहिए, उससे संबंधित होने चाहिए हमारे, जो जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं। टी फॉर टाइम बाउंड, हमें किसी भी गोल को अगर अचीव करना है ना, तो उसमें डेट तक पंच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, जैसे कि इंटर करने वाले बच्चे हैं, या हाई स्कूल, जिसको भी जो भी पढ़ाई करते हैं, इंटर, हाई स्कूल या 8, 9, 10, सबके लिए टाइम कितना होता है? 1 साल होता है। अगर वो हम टाइम लिमिट उसमें से हटा दें और उन्हें कह दें कि भाई कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक चाहो जब तक पास करो, तो कितने बच्चे पास होंगे? रिजल्ट कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबको क्या होगा, वो डिले करते रहेंगे किसी भी चीज़ को, कि कोई नहीं, अगले साल कर ले, अब बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, मुझे टाइम पड़ा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर गवर्नमेंट जो है बिजली के बिल पर लास्ट डेट का ऑप्शन ना दे, तो हम में से कितने लोग जो है बिल जमा करेंगे? उसमें डेट ही हटा दे कि जब बिल आ गया आपका और जब आपका मन करे तब जमा करो, कोई करेगा जमा? तो इसलिए हमारे जो गोल पे जो है ना डेट पंच करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।